हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो ये है लेक्चर नंबर 2 ऑफ फ्री क्लासेस। लोकार्ड्स बैच जो हमने लॉन्च करा है उसी के रिलेटेड ये हमने यहाँ पे कुछ फ्री क्लासेस भी लॉन्च करी हैं। तो उसकी आज लेक्चर नंबर 2 है। एमएससी फॉरेंसिक साइंस में जो भी स्टूडेंट्स अपीयर होने वाले हैं इन 2026 CUET PG 2026 के लिए, उन सभी बच्चों के लिए ये फ्री लेक्चर्स हैं। आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है बेसिकली फिंगरप्रिंट्स। हम फिंगरप्रिंट्स के बारे में पढ़ेंगे। फिंगरप्रिंट्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, फिंगरप्रिंट पैटर्न्स कैसे होते हैं, डेवलपमेंट कैसे करते हैं, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम क्या है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लेना। फिंगरप्रिंट्स क्या पढ़ेंगे हम, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन्ड हैं। तो टॉपिक है, सबसे पहले हम हिस्ट्री देखेंगे फिंगरप्रिंट की, टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट पैटर्न देखेंगे, क्लासिफिकेशन सिस्टम, लोकेशन एंड प्रिजर्वेशन, डेवलपमेंटल टेक्निक्स और मैचिंग ऑफ फिंगरप्रिंट। ये पूरा फिंगरप्रिंट के बारे में आज हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं लोकार्ड्स बैच के बारे में बता देती हूँ। ये यूट्यूब पर आपको कुछ ही फ्री लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक है। ये डीज आर जस्ट लाइक डेमो क्लासेस, ये डेमो लेक्चर्स हैं जिसमें हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम किस तरीके से अपने बैचेस में क्लासेस लेते हैं और उन्हें क्या कंटेंट हम प्रोवाइड करते हैं। ये जो बैच है ये CUET PG 2026 के स्टूडेंट्स के लिए है जो एमएससी फॉरेंसिक साइंस में अपीयर होने वाले हैं। इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, PPTs, DPPs, PYQs सब कुछ मिलेगा, पूरा स्टडी मटेरियल मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे आपको, कंप्लीट फॉरेंसिक साइंस का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट भी दिया जाएगा। 7 मंथ्स का स्ट्रक्चर्ड कोर्स है ये और यहाँ पर आपको सिर्फ 3999 में ये कोर्स मिल रहा है। अगस्त एंड में ये बैच स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ 50 सीट्स अवेलेबल है। बहुत सारी सीट्स ऑलरेडी भर चुकी हैं, कुछ ही सीट्स बची हुई हैं। सो रजिस्टर नाउ। इस बैच में जो है मैं खुद आपको सारा का सारा CUET PG का सिलेबस पढ़ाने वाली हूँ। सो एनरोल नाउ और स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई। चलो आगे एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दूं कि जो बच्चे CUET PG देंगे वही सेम स्टूडेंट्स NFAT भी देंगे, क्योंकि CUET PG के थ्रू आपको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ मिलती हैं, NFAT के थ्रू आपको NFSU उनके कॉलेजेस और एफिलेटेड कॉलेजेस भी मिलते हैं। दोनों का सिलेबस एकदम डिफरेंट है। NFAT में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड बेसिक्स ऑफ फॉरेंसिक साइंस से 4 सब्जेक्ट आते हैं। CUET PG में आपको सिर्फ फॉरेंसिक साइंस आती है। दोनों का सिलेबस अलग है, तो ये मत सोचना कि हम एक बैच से दोनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल बिकॉज द सिलेबस आर कंप्लीटली डिफरेंट ऑफ बोथ ऑफ दीज एग्जाम्स। तो आपको सेपरेट बैच ही लेना पड़ेगा। तो संकल्प बैच हमने लॉन्च करा है NFAT के लिए। और ये टेंशन मत लेना कि अगर हम दोनों बैचेस में एनरोल होते हैं तो क्या हमारी क्लासेस क्लैश होंगी, तो बिल्कुल नहीं होंगी। हम ऐसे इस तरीके से डिज़ाइन करेंगे कि आपकी कोई भी क्लास क्लैश ना हो, ठीक है। आपको जो है, अगर आप CUET PG के लिए पढ़ रहे हो तो वो भी क्लास आपकी चलती रहे, और आप NFAT PG के लिए पढ़ रहे हो वो भी आपकी क्लास साइमल्टेनियसली चलती रहे। हम इस तरीके से शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे, कोई भी क्लास आपकी छूटेगी नहीं। एंड यू आर गेटिंग रिकॉर्डिंग्स ऑल्सो, तो उसकी भी कोई दिक्कत नहीं है। इज़ दैट क्लियर? चलो, तो संकल्प बैच में भी सेम पर्क्स हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की फैकल्टीज़ हैं हमारे पास में, ठीक है। और 50 सीट्स हैं, ज्वाइन कर लो, फटाफट से रजिस्टर कर लो। 6 मंथ्स का ये भी कोर्स आपका रहेगा। चलो ओके, तो फिंगरप्रिंट्स से हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर फिंगरप्रिंट्स, क्या होती हैं फिंगरप्रिंट? फिंगरप्रिंट एक ऐसा एविडेंस है जो हमें हर क्राइम सीन पर मिलता है और इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा क्या देखते हैं, CID देखते हैं, क्राइम पेट्रोल देखते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे ही क्राइम सीन पर एक्सपर्ट्स पहुंचते हैं, कुछ ब्रश लेते हैं, ग्लव्स पहने हुए होते हैं, मास्क लगाए होते हैं, ब्रश होता है, ऐसे ग्लास को उठाते हैं और यूं करके कुछ करते हैं। दैट इज पाउडर मेथड फॉर डेवलपिंग द लेटेंट फिंगरप्रिंट। लेटेंट मीन्स विच आर नॉट विजिबल विद द नेकेड आइज। उन फिंगरप्रिंट्स को विजिबल करने के लिए पाउडर मेथड का यूज करते हैं वो, ठीक है। सो फिंगरप्रिंट एविडेंस इज कंसीडर्ड द मोस्ट रिलायबल मेथड फॉर आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स इन इन्वेस्टिगेशन। फिंगरप्रिंट किन्हीं भी दो लोगों के कभी भी सिमिलर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। 2 people कैन नॉट हैव सिमिलर फिंगरप्रिंट, इवन द आइडेंटिकल ट्विंस डू नॉट हैव सिमिलर फिंगरप्रिंट्स। उनके भी फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, ठीक है। सो द साइंस ऑफ फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन इज कॉल्ड डेक्टिलोग्रास्कोपी। डेक्टिलोस्कोपी बोलते हैं हम। जो फिंगरप्रिंट की स्टडी होती है, जो साइंस होती है, उसे हम डेक्टिलोस्कोपी बोलते हैं। इस पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिंगरप्रिंट्स एज अ एविडेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले यूनिक, एवरी पर्सन हैव
डिफरेंट फिंगरप्रिंट इवन द आइडेंटिकल ट्विंस, ओके। परमानेंट होता है जब तक एम्पुटेटेड नहीं है, यानी कि उंगली कट गई या गल गई या सड़ गई, ठीक है, जब तक एम्पुटेटेड नहीं है तब तक आपके फिंगरप्रिंट परमानेंट हैं, कभी भी ये चेंज नहीं होंगे, और ये बर्थ के पहले ही बन जाते हैं, ठीक है। जन्म होने से पहले ही फिंगरप्रिंट्स का डेवलपमेंट हो जाता है और ये कभी भी चेंज नहीं होते हैं, क्लियर। देन यूनिवर्सल, एवरी ह्यूमन बीइंग पोसेसेस फिंगरप्रिंट, यूनिवर्सल है, ऐसा तो है नहीं कि ओहो मेरे हाथ में तो फिंगरप्रिंट ही नहीं है, मैं क्या करूं, बिना फिंगरप्रिंट के पैदा हो गया मैं। सुना कभी ऐसा? ऐसे नहीं होता है, एवरीबॉडी हैज़ फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। देन इनइमिटेबल, भाई इसे कॉपी नहीं कर सकते हैं, इसकी डुप्लीकेट नहीं बन सकती है। हाँ, वो बात अलग है कि वो कौन सी एक मूवी थी जिसमें वो ताला खोलने के लिए क्या करता है कि ऐसे उंगली पर कुछ यूज़ करता है, ठीक है, तो उसे फिंगरप्रिंट आ जाता है, कुछ ऐसा सब्सटेंस लगाता है और फिर फिंगरप्रिंट डेवलप कर लेता है और उसी फिंगरप्रिंट का यूज़ करके वो लॉक खोल लेता है चोरी करने के लिए। बड़ी ही फेमस मूवी है, पुरानी मूवी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस मूवी का, कमेंट करके बताना कौन सी मूवी है, वो बात अलग होती है, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि मेरे हाथ का फिंगरप्रिंट तुम्हारे हाथ में आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, कॉपी नहीं हो सकता उसका, डुप्लीकेट नहीं बन सकता उसका। क्लासीफाइबल, क्लासीफाइबल मतलब आप उन्हें क्लासीफाई कर सकते हो, एक पूरा जो है सिस्टमेटिक ग्रुप में आप इसे डाल सकते हो। वी विल सी कि क्लासीफाई कैसे किया जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, हाँ, फिंगरप्रिंट की एक बड़ी ही प्यारी सी डेफिनेशन है, प्रॉपर डेफिनेशन है। द पाल्मर सरफेस एंड द प्लेंटर सरफेस हैव, रुक जाओ ये नहीं है, ये वाली, ठीक है। द पैटर्न फॉर्म्ड बाय फ्रिक्शनल रिजेस ऑन द फिंगर टिप्स एंड थम्स आर नोन एज फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। या फिर आप उन्हें ये भी बोल सकते हो, द फॉर्मेशन ऑफ फ्रिक्शनल रिजेस ऑन द पाल्मर सरफेस ऑफ द फिंगर टिप्स आर नोन एज फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। जो फ्रिक्शनल रिजेस क्यों बोला है? अच्छा, एक चीज़ इमेजिन करो, मान लो कि तुम्हारे हाथ में फिंगरप्रिंट्स नहीं है, तो उससे क्या नुकसान है? क्या ज़रूरत थी फिंगरप्रिंट्स बनाने की? सोचा है कभी क्या ज़रूरत होगी कि फिंगरप्रिंट्स बनाए गए? भगवान ने जो है इतनी प्यारी चीज़ बनाई है फिंगरप्रिंट्स, क्या सोच के बनाई होगी? सोचा है कभी किसी ने? सोचो, चलो मैं बताती हूँ। अगर तुम्हारे पास में फिंगरप्रिंट्स नहीं होते, फ्रिक्शनल रिजेस नहीं होते, तो हाथ कैसे होते तुम्हारे? एकदम स्मूथ, कोई रिजेस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, इतना स्मूथ है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि एकदम चिकना चिकना हाथ, ठीक है। अब आप जो है कुछ भी उठाने की कोशिश करोगे, चाहे वो पेन हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे आप कुछ भी, इफ़ यू आर ट्राइंग टू ग्रैब एनीथिंग, तो नहीं आएगा हाथ में, स्लिप हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? स्लिप हो जाएगा। ये फ्रिक्शनल रिजेस आपको ग्रिपिंग देते हैं, ठीक है। इसकी मदद से आप ग्रिप कर सकते हो चीज़ों को अपने हाथों में, ठीक है। सिमिलरली पैरों पर भी जो फुट होते हैं, फुट पर भी प्रिंट्स होते हैं, फुट प्रिंट्स जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, उन पर भी रिजेस प्रेजेंट होते हैं, जिससे कि हम चल पाते हैं। स्लिप हो जाओगे नहीं तो, है ना, स्लिपरी सरफेस, भाई अगर ज़मीन पे स्लिपरी सरफेस होगा तो आप स्लिप हो जाओगे। ये रिजेस जो होते हैं वो आपको नॉर्मल सरफेस पे चलने में हेल्प करते हैं, इनकी मदद से ही हम चल पाते हैं, ठीक है। रिजेस हैं क्या? व्हाट आर रिजेस? जो मैं बार बार वर्ड यूज़ कर रही हूँ, फ्रिक्शनल रिजेस, क्या है ये? रिजेस है फरोज एंड ग्रूव्स। क्या है ये? फरोज एंड ग्रूव्स, यानी कि हाथ में ज़रा ध्यान से देखो, दिख रहे हैं प्रिंट्स? कैसे दिख रहे होंगे आपको? इस तरीके से, ये तो ये वाला जो सरफेस है ये थोड़ा अपलिफ्टेड है, अपवर्ड्स है, और ये जो नीचे सरफेस है दिस इज डाउनवर्ड्स, ठीक है। तो क्या है? फरोज एंड ग्रूव्स, फरोज ऊपर पार्ट, ग्रूव्स इज द जो बीच में खाली खाली पार्ट है, तो यही बनाते हैं हमारे रिजेस। डिप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? जो आपका बीच बीच में डिप्रेशंस हैं, जो गैप है वो डिप्रेशन है, बाकी अपलिफ्टेड पार्ट जो है वो आपका ग्रूव्स है, ठीक है, फरोज एंड ग्रूव्स। इनकी ही मदद से हम मूव कर पाते हैं, ग्रिपिंग कर पाते हैं, और फिंगरप्रिंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। फिंगरप्रिंट्स आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन ओवरऑल पैटर्न एंड फ्रिक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, रिज कैरेक्टरिस्टिक्स को हम मिनीशिया भी बोलते हैं, ठीक है। जो मिनीशिया यानी कि रिज होती है, अलग अलग टाइप की रिज होती है, जैसे कि आपकी बाइफर्केशन, फिर ट्राइफर्केशन, फिर एक होती है आपकी ये ब्रिज टाइप की, एक डॉट होती है, एक आइलैंड होती है। दीज ऑल आर दी मिनीशिया, यानी टाइप्स ऑफ रिजेस, कितने तरीके की रिजेस होती हैं।
पढ़ेंगे हम आगे जाके। अब देखो थोड़ी सी हिस्ट्री में बता देती हूँ। मेयर जॉन मेयर जो थे, इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था, फर्स्ट टू स्टेट दैट फिंगरप्रिंट्स आर यूनिक। मेयर ने सबसे पहले ये बताया था फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं। फिर पुरकिंजे, ठीक है, ये इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने 9 डिस्टिंक्ट पैटर्न बताए थे कि फिंगरप्रिंट के 9 डिस्टिंक्ट पैटर्न इन्होंने दे दिए थे। फिर सर विलियम हर्शल, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, इन्होंने फिंगरप्रिंट कलेक्ट करना स्टार्ट किया था on contracts in Bengal to prevent fraud and impersonation. हेनरी फोल्ड, ठीक है, हेनरी फोल्ड जो थे, इन्होंने प्रपोज द यूज ऑफ फिंगरप्रिंट फॉर क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन। इन्होंने सबसे पहले क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन में फिंगरप्रिंट को कैसे यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ बताई थी। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं। फिर सर फ्रांसिस गैल्टन, एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है, सर फ्रांसिस गैल्टन, इन्होंने बोला था ही वेरीफाइड फिंगरप्रिंट डू नॉट चेंज। इन्होंने कहा भाई फिंगरप्रिंट कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है, यूनिक है, परमानेंट है, और उन्होंने अपनी बुक भी निकाली थी फिंगरप्रिंट के नाम से। फिर जॉन, इनका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, वट एवर द प्रोनाउंसिएशन इज वुचुट, ठीक है, आई डोंट नो व्हाट इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस नेम। इन्होंने करा क्या था, बेसिकली ही डेवलप्ड फर्स्ट फिंगरप्रिंट क्लासिफिकेशन सिस्टम एंड सॉल्व्ड अ मर्डर केस यूजिंग ब्लडी फिंगरप्रिंट्स, ठीक है। फिर सर एडवर्ड रिचर्ड हेनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो फ्रांसिस गैल्टन, ये एडवर्ड रिचर्ड हेनरी, इन्होंने विद द हेल्प ऑफ अजीजुल एंड हेमचंद्र बोस डिवाइज हेनरीज क्लासिफिकेशन सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो हम पढ़ेंगे। फिर 1897 में इंडिया में, यहाँ पे लिखा है, गवर्नर जनरल काउंसिल अप्रूव्ड फिंगरप्रिंट फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल रिकॉर्ड, ठीक है। एंथ्रोपोमेट्रिक ब्यूरो था कोलकाता में जो पहला फिंगरप्रिंट ब्यूरो बना था। ध्यान से सुनना, फर्स्ट फिंगरप्रिंट ब्यूरो इंडिया में कोलकाता में बना था, ठीक है, 1897 में। ये हिस्ट्री हो गई आपकी। ओके, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप में से अगर कोई भी स्टूडेंट है जो मुझसे पर्सनली बात करना चाहता है, आपको कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आपको अपने फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, किस फील्ड में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, कौन से टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं, क्या करियर है, क्या स्कोप है, कौन से एग्ज़ाम्स देने होंगे, किस तरीके की जॉब मिलती है, इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस आपके दिमाग में या आपके पेरेंट्स के दिमाग में चल रहे होंगे, तो आप मेरी 1-on-1 गाइडेंस को बुक करके मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। चलो, टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स बता दूं मैं। टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट्स 3 तरीके के हैं, पेटेंट प्रिंट, प्लास्टिक प्रिंट एंड लेटेंट प्रिंट। पेटेंट, प्लास्टिक एंड लेटेंट। पेटेंट मतलब जो दिख रहा है, ठीक है, विच इज़ विजिबल थ्रू द नेकेड आइज आर नोन एज पेटेंट प्रिंट। जैसे मान लो पेंट, इंक, डस्ट, ब्लड, इन सभी पे हाथ गया और आपने कहीं और टच करा तो आपके प्रिंट्स विजिबल हो गए, दोज आर नोन एज पेटेंट प्रिंट, ठीक है। लेस कॉमन एज कल्प्रिट ऑफन नोटिसेस एंड रिमूव इट, बहुत कम मिलते हैं क्योंकि दिख जाएगा तो भाई जो कल्प्रिट है वो साफ एकदम क्लियर करके जाएगा ना, छोड़ के थोड़ी जाएगा अपना प्रिंट, ठीक है। इफ़ फाउंड, अगर मिला भी तो यूजुअली क्या होता है, बहुत ही बुरी कंडीशन में मिलता है। इसमें कोई भी डेवलपमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है, सीधे फोटोग्राफ खींचो, बात ख़त्म, ठीक। ये हो गए आपके पेटेंट प्रिंट। फिर होते हैं आपके प्लास्टिक प्रिंट, यानी 3D इम्प्रेशन प्रिंट्स हम जिन्हें बोलते हैं। ये कैसे होते हैं, फाउंड ऑन सॉफ्ट मोल्डेबल सरफेस, मान लो कहीं मड है या पिच है, ठीक है, थिक ड्राइड ब्लड है, वैक्स है, ऐसी कोई जगह है जहाँ पर जो है 3D फॉर्मेट में बन गया है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्लास्टिक प्रिंट, यानी कि इम्प्रेशन प्रिंट या 3D प्रिंट्स बोल देते हैं यहाँ मैंने। एंगुलर लाइटिंग फोटोग्राफी से सीधी बात है, फ़ोटो खींच लो, ये भी आपको इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। और प्रिंटर इंक वगैरह का यूज़ करके आप थोड़े उसे हाईलाइट कर सकते हो, मान लो विजिबल नहीं है तो थोड़ा सा कलर इंक डाल के हाईलाइट कर लो, फिर फोटोग्राफी खींच लो, फोटोग्राफी कर लो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लगी हुई है फ़ोटो। नेक्स्ट, लेटेंट प्रिंट। अब ये तो इनविजिबल है, लेटेंट का मतलब जो दिख ही नहीं रहा है। अब जो दिख नहीं रहा वो कैसे डेवलप करें, फिर से आ जाओ, वही ब्रश लिया, ग्लास लिया और यूं करके डेवलप कर लिया, दैट इज़ पाउडर मेथड। ऐसे ही सिर्फ पाउडर मेथड नहीं होती है, पाउडर के मेथड के अलावा भी केमिकल मेथड्स होती हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड्स होती हैं, बहुत सारी मेथड्स होती हैं, हम आगे के लेक्चर्स में इसे पढ़ेंगे। सो लेटेंट प्रिंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ चांस प्रिंट। लेटेंट प्रिंट्स को हम चांस प्रिंट्स बोलते हैं। चांस प्रिंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये गलती से बने, बाय चांस बन गया ये प्रिंट और हमने उसे डेवलप कर लिया,
ठीक है। नॉट विजिबल टू नेकेड आइज, नेकेड आइज से विजिबल नहीं है। फिजिकल और केमिकल डेवलपमेंट मेथड्स का यूज़ करके हम इसे डेवलप करेंगे। और पर्सपिरेशन, डर्ट और ऑयली सब्सटेंस, हमारे जो फिंगर्स हैं, ध्यान से सुनना, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ, जो रिजेस 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 बार बार मैंने बोला, ये रिजेस ना छोटे 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 पोर्स से मिलकर बने हुए हैं। किससे? मल्टीपल पोर्स होते हैं यूँ, ठीक है, टाइनी पोर्स आर प्रेजेंट। ये पोर्स सेक्रीशंस करते हैं। क्या करते हैं ये पोर्स? सेक्रीशंस करते हैं, ठीक है। ऑयली सब्सटेंस, डर्ट, पर्सपिरेशन, अमीनो एसिड्स, ठीक है, ये सभी चीज़ें यहाँ से रिलीज आउट होती हैं। किसी किसी के हाथ बहुत ऑयली होते हैं ना, पूरे टाइम ऐसे हैंग के लेके चलते हैं कि मेरे हाथ बहुत ऑयली हैं, क्यों? पर्सपिरेशन हो रहा है। और वही पर्सपिरेशन आप कुछ भी टच कर रहे हो, इफ़ यू आर टचिंग एनीथिंग, फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम इवन टचिंग दिस, मैंने छुआ और हाथ उठा लिया, यहाँ पर बन जाएगा प्रिंट। इसको डेवलप करो, वाइट पाउडर लो, ब्रश से डेवलप करके देखो, घर में भी कर सकते हो। वो आता है ना तुम्हारा ये टेल्कम पाउडर, टेल्कम पाउडर ले लो, एक ब्रश ले लो सॉफ्ट सा, जो पेंटिंग वेंटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सा ब्रश लेना, ठीक है। कोई भी डार्क सरफेस, ठीक है, डार्क सरफेस लेना, ज़रा सा हाथ रख के उठा देना, ठीक है। इसके बाद में वो टेल्कम पाउडर डालना और ब्रश से बिल्कुल हल्के 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 मूव करना, बहुत हल्के हाथ से, नहीं तो ख़राब हो जाएगा प्रिंट। एक्सेस को रिमूव करना, ठीक है, एक्सेस को ऐसे टैप टैप करके रिमूव कर देना, फिर देखना तुम्हारा प्रिंट बन जाएगा। ट्राई करके देखना, ठीक है, ट्राई करके बताना फिर मुझे कि हुआ या नहीं हुआ, ठीक। चलो, हाँ, तो ये क्राइम सीन्स पर मिलता है और कई कोई भी कितने प्रिकॉशंस ले ले कोई कल्प्रिट, पर ये प्रिंट्स मिल जाते, फिर हम इन्हें डेवलप करते हैं, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि अगर आपको नोट्स चाहिए हैं, पीडीएफ्स चाहिए हैं, अगर आप एनएफएसयू की या सीयूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, पीवाईक्यूज़ की रिक्वायरमेंट है, आपको प्रैक्टिस टेस्ट डीपीपीज़ की रिक्वायरमेंट है, वो सभी आपको क्रेयॉन्स ऐप पर मिल जाएगा। बस इस क्यूआर को स्कैन करो, स्कैन करके क्लब को ज्वाइन करो, वहाँ पर जाके आपको जो भी चाहिए सारा मटेरियल अवेलेबल है, ओके। टाइप्स ऑफ फिंगरप्रिंट पैटर्न, ठीक है, इसमें कितने टाइप के पैटर्न्स होते हैं जो हमें अपने हाथों में डायरेक्टली तुम खुद भी देख सकते हो। देखो यहाँ पे 5 पैटर्न्स मेंशन है। सबसे पहला होता है आर्क। आर्क कैसा होता है? आर्क 2 तरीके के होते हैं, एक होता है आपका टेंटेड आर्क, टेंटेड आर्क, और एक होता है आपका प्लेन आर्क, प्लेन आर्क। टेंटेड आर्क कैसा दिखता है? इस तरीके से, यूँ, ठीक है, ये ऐसा टेंटेड आर्क। प्लेन आर्क आपका यूँ होगा कि कोई आर्क का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, पर ये ऐसा है, दिस प्लेन आर्क, ठीक है। इसमें नो डेल्टा, कोई डेल्टा नहीं होता है, नो डेल्टा, ठीक। फिर आ जाओ लूप पर। सेकेंड पैटर्न इज लूप। लूप भी 2 तरीके के होते हैं। लूप में आपके 2 होते हैं। लूप में कौन सा होता है? रेडियल लूप और अल्नर लूप, ठीक है, रेडियल लूप, रेडियल लूप, और ये अल्नर लूप, अल्नर लूप। रेडियल लूप आपका कहाँ से आता है? रेडियल लूप ऐसा होता है आपका थंब साइड से। कहाँ से आएगा? थंब साइड से आएगा, और ये कुछ इस तरीके का होता है, यूँ, ये दिस वन, ठीक है। अल्नर लूप आपका लिटिल फिंगर साइड से आता है। कहाँ से? लिटिल फिंगर साइड से बनता है, और ये कुछ इस तरीके का दिखता है। क्लियर? अब आ गया समझ में? वर्ल्ड जो मैंने बताया था, वर्ल्ड होते हैं 2 तरीके के, स्पाइरल और कंसेंट्रिक। स्पाइरल में अगेन यू यू यू, और कंसेंट्रिक में सर्कल्स के फॉर्म में, ठीक। फिर कंपोजिट पैटर्न होते हैं। कंपोजिट पैटर्न में आपका आ जाता है ट्विन्ड लूप। ट्विन्ड लूप में क्या होगा कि आपका ये वाला लूप भी है और ये वाला लूप भी है, ऐसे, ठीक है। एक्सीडेंटल मतलब जब कुछ समझ नहीं आ रहा, पैटर्न कुछ भी क्लियर नहीं है, तो ये एक्सीडेंटल पैटर्न हो जाता है, ठीक। ऐसे करके 5 पैटर्न्स यहाँ पे दिए हुए हैं। अब एक एक करके मैंने अभी देख लेते हैं। ये बने हुए हैं, देखो यहाँ पे लिखा है आर्क जो है 5% फिंगरप्रिंट्स में देखने को मिलता है। 5% पॉपुलेशन में आपको आर्क पैटर्न देखने को मिलता है। रिजेस फ्लो फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्रिंट टू द अदर साइड इन एन आर्क लाइक फैशन विथ नो रिकरिंग रिजेस। देखो इसमें ना इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा आता है, जब क्वेश्चन आते हैं ना पेपर में, तो इस तरीके का स्टेटमेंट लिखा आता है, और नीचे बोलते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इसके अकॉर्डिंग कौन सा पैटर्न होगा। इसलिए ये डेफिनेशन जो है ये बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ऐसे ही लूप में
लूप होता है 60 to 65% ऑफ द फिंगरप्रिंट। अपने हाथ देखो ज़रा फटाफट से, थोड़ी सी रोशनी में करोगे, ये देखो इसमें लूप है, तुम्हें समझ दिख जाएगा, तुमको लूप समझ आ जाएगा। ये भी मेरा लूप है, दिस वन इज़ ऑल्सो लूप। ये मेरा वर्ल्ड पैटर्न है, ठीक है, कंसेंट्रिक वर्ल्ड्स मुझे दिख रहे हैं। ये स्पायरल वर्ल्ड है, ठीक है। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपके फिंगर्स में कौन कौन से पैटर्न आपको दिख रहे हैं। अगेन वर्ल्ड, दिस इज़ लूप। वो भी कौन सा लूप है, ये लिटिल फिंगर साइड से स्टार्ट हो रहा है, तो कौन सा होगा ये, लिटिल फिंगर साइड से अल्नर लूप, ठीक है। फिर ये अल्नर लूप, दिस वन इज अल्नर लूप, एंड द लास्ट वन इज, देखो मेरे प्रिंट्स तो काफ़ी ख़राब है, ये वर्ल्ड है, दिस इज़ वर्ल्ड, स्पायरल वर्ल्ड। ऐसे अपने पैटर्न्स भी चेक करो, बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है ये। अपने पैटर्न्स चेक करो, अपने घर वालों के पैटर्न्स चेक करो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है फिंगरप्रिंट्स। चलो, तो लूप का डेफिनेशन है, रिजेस एंटर फ्रॉम वन साइड, कर्व्स अराउंड द सेंटर, यानी कोर की तरफ कर्व होगी, एंड एग्जिस्ट फ्रॉम द सेम साइड, जहाँ से एंटर हो रही है वहीं से एग्जिट हो रही है, ठीक है। यहाँ से एंट्री ली है अगर रिज ने, तो ये यहीं से एग्जिट मार रही है, ठीक। कंटेन्स अ कोर, एक कोर होता है, यानी कि सेंटर प्रेजेंट होगा, दिस इज द कोर। और डेल्टा होता है जो अपोजिट साइड होगा, डेल्टा कहाँ होगा, यहाँ डेल्टा होगा। अगर हमें रिज काउंट करना है तो हम कोर से लेके डेल्टा तक एक लाइन खींच देंगे, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, और फिर इसके बीच में जितने भी आ रही हैं लाइंस वो हमारा रिज काउंट हो जाएगा। क्लियर, दिस इज नोन एज लूप पैटर्न। लूप के बाद आ जाओ वर्ल्ड पैटर्न। वर्ल्ड पैटर्न 30 to 35% पॉपुलेशन में देखने को मिलता है। दो तरीके का मैंने बताया ही था तुमको, ठीक है, सिंपल वर्ल्ड और एक हमारा कंसेंट्रिक वर्ल्ड, ठीक है। सिंपल, यहाँ पे देखो पैटर्न विथ 2 डेल्टा, इसमें 2 डेल्टा होते हैं, यानी कि ये एक पैटर्न है, अगर एक डेल्टा इस साइड होगा और एक डेल्टा इस साइड होगा, ठीक है, दोनों, और यहाँ पे एक कोर होगा, इस कोर से डेल्टा तक लाइन खींचो, इस कोर से डेल्टा तक लाइन खींचो, और गिनो 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 कितने रिजेस हैं, दिस इज रिज काउंट, ठीक है। तो ये आपका क्या है कि कंप्लीट 1 सर्किट्स, स्पायरल, सर्कुलर, ओवल, कैसा भी हो सकता है। इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं दो डेल्टा से लेके कोर से डेल्टा तक की, ठीक है। फिर कंपोजिट, ये सिर्फ 1 से 2% फिंगरप्रिंट्स में देखने को मिलता है, ये 2 फिंगरप्रिंट्स का मिक्सचर होता है। कंपोजिट मतलब कंबाइंड, ठीक है, कंपोजिट का मतलब कंबाइंड, तो ये मिक्सचर होता है। फिर एक्सीडेंटल, अब एक्सीडेंटल जहाँ आप किसी को भी क्लासीफाई नहीं कर पा रहे हैं, 0 to 1% पॉपुलेशन में जब नहीं समझ आ रहा, रेयर इंडिविजुअल्स में, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर पैटर्न होता है ये एक्सीडेंटल, ठीक है। जब हम पहले के 4 किसी में नहीं डाल पाए, कोई क्लासिफिकेशन नहीं दे पाए, देन इट विल बी कंसिडर्ड एज एक्सीडेंटल, ठीक। चलो, अब देखो फिंगरप्रिंट के क्लासिफिकेशन सिस्टम्स भी होते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, हेनरी सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, मैंने अपने पुराने लेक्चर्स में भी पढ़ाया हुआ है, तो वहाँ से सिस्टम पढ़ लेना। मैं शॉर्ट में तुम्हें डेवलपमेंटल टेक्निक्स बता देती हूँ। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, लोकार्ट्स बैच स्टार्ट होने वाला है अगस्त के एंड में, फटाफट से एनरोल कर लो। 50 सीट्स अवेलेबल है, मैं खुद यहाँ पे आपको सारा सिलेबस पढ़ाऊँगी। सीट्स फुल हो जाएंगी तो एनरोलमेंट्स क्लोज हो जाएंगे, और यहाँ पे आपको लाइव लेक्चर्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, पीपीटीज, डीपीपीज, पीवाक्यूज, प्रैक्टिस टेस्ट, सिलेबस, डाउट सॉल्विंग सेशंस, इतना कुछ मिल रहा है। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी और फटाफट से रजिस्टर कर लेना, ठीक है। और साथ में एनएफवीटी के बैच में भी ज़रूर एनरोल करना, क्योंकि यहाँ पर भी स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पूरी आपकी क्लासेस होने वाली हैं। संकल्प बैच हमने यहाँ पर लॉन्च किया है, ओके। अगर आपके कोई जूनियर्स हैं जो बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी आरंभ बैच हमने यहाँ पर लॉन्च किया है। तो आप रजिस्टर कैसे करोगे, आपको हमारी वेबसाइट forensicbypriyanshi.com पर जाना होगा। यहाँ पर जैसे ही आप नीचे स्क्रॉल करोगे, एक्सप्लोर कोर्सेज का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर नीचे आओगे तो एनरोल नाउ पे क्लिक करना। जो भी बैच में आप एंट्री लेना चाहते हो, एनरोल नाउ पे क्लिक करना, फॉर्म को फिल करना, पेमेंट करना, पेमेंट की रिसिप्ट आप वहाँ पे अपलोड करना, और आप फॉर्म सबमिट कर देना। विद इन 48 आवर्स आपको कंफर्मेशन मेल आ जाएगा, और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा फॉर ऑल द फर्दर इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बाकी की डिटेल्स वेबसाइट पर मिल जाएंगी। और अगर आपको कोई इशू जाता है रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपने डाउट्स या क्वेरीज पूछ सकते हो, ओनली इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम व्हाइल रजिस्टरिंग इन एनी ऑफ आवर कोर्सेज, ठीक। देखो, डेवलपमेंटल टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो 2 तरीके की टेक्निक्स होती हैं, फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड यानी कि जब आप कोई भी पाउडर्ड सब्सटेंस लेके डेवलप कर रहे हो, कॉन्ट्रास्टिंग कलर होना चाहिए, ब्लैक है तो वाइट पाउडर, वाइट है तो ब्लैक पाउडर, फ्लोरो, अगर आपका मल्टी कलर है तो फ्लोरोसेंट
फ्लोरोसेंट पाउडर, ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आपकी फिजिकल मेथड्स में कौन कौन सी आती हैं, ब्लैक पाउडर मेथड, वाइट और ग्रे पाउडर मेथड, ऐसे बहुत सारे पाउडर्स आते हैं। मैं ना तुम लोगों को फ़ोटोज़ डालूंगी अपने इंस्टाग्राम पर, ठीक है, जहाँ पर मैं बताऊंगी कि पूरा पूरा जो ये एक वैन होती है ना, जो मोबाइल वैन होती है, उसके अंदर किस तरीके से एक किट होती है, पूरी फिंगरप्रिंट डेवलपमेंटल किट होती है, बहुत ही सुंदर दिखती है। मैं यहाँ पे इमेजेस ऐड कर दूँगी, मेरे जो बैच में बच्चे आएंगे मैं उन्हें ज़रूर दिखाऊंगी कि कैसी दिखती है वो वैन, कैसी चीज़ें होती हैं, मैं बैच के स्टूडेंट्स को सब कुछ बताऊँगी, ठीक है। चलो, फ्लोरोसेंट पाउडर, रेड पाउडर को हम ड्रैगन्स पाउडर भी कहते हैं। कॉम्पोजिशन भी यहाँ पे मेंशन है, किस बेस्ट फॉर फ्रेश प्रिंट्स ऑन पेपर, या जिस भी सरफेस के लिए यूज़ होती है वो भी मेंशन है। सिल्वर पाउडर भी होता है। फिर ऐसे ही केमिकल मेथड्स आ जाती हैं। निन हाइड्रिन रिएजेंट मेथड, जिसमें हम निन हाइड्रिन का यूज़ करते हैं, जो कि अमीनो एसिड्स को डिटेक्ट करता है। जो मैंने बताया था कि हमारे में पोर्स होते हैं, वो पोर्स आपका पर्सपिरेशन करते हैं, पर्सपिरेशन में अमीनो एसिड्स होते हैं, उन्हीं को हम डेवलप करते हैं। स्प्रे करेंगे हम रिएजेंट को तो वो पिंक पर्पलिश कलर आपको देगा, ठीक है। आयोडीन फ्यूमिंग मेथड होती है, जिसमें हम आयोडीन फ्यूम्स का यूज़ करते हैं, और ये भी आपकी जो है एब्जॉर्बेंट सरफेसेस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आपका पर्पलिश कलर ही आता है, ठीक है, ब्राउन टू पर्पलिश कलर। फिर साइनो एक्रेलाइट एस्टर, ठीक है, सुपर ग्लू फ्यूमिंग मेथड होती है एक। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मेथड होती है एक। ऐसे करके आपके ये मल्टीपल मेथड्स हैं जिनसे हम लेटेंट फिंगरप्रिंट्स को विजिबल करते हैं। तो आज के लिए आई थिंक इतना सफिशिएंट था, आज का लेक्चर इतना काफ़ी था। बैचेस की इन्फॉर्मेशन मैंने ऑलरेडी दे दी है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, और वेबसाइट पर जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। सारे नोट्स वगैरह आपको क्रेयॉन्स ऐप पर मिल जाएंगे, तो वहाँ से वो नोट्स ले लेना, और लेक्चर्स को ज़रूर अटेंड करना, और बैच में एनरोल होना मत भूलना। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग this video everyone. I'll see you soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.